हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैडली स्टडी। तो दोस्तों आज हम ऑल रेलवे एग्ज़ाम PYQ सीरीज का पार्ट 2 लाए हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। तो यहाँ हमने 38 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 38 नंबर से फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर की वजह से इसको दोबारा अपनी हरियाली प्राप्त हुई है। ठीक है, यानी कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो सतलज और ब्यास नदियों के संगम से निर्मित हरिके बांध से निकलती है, जो कि पंजाब और राजस्थान को सीधे पानी की आपूर्ति कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है या घूमता रहता है। तो उसको दोस्तों कक्षा कहा जाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, वो कक्षा के अंदर घूमते रहते हैं सूर्य के चारों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा, सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है। तो उसको सौरमंडल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ। 24 अगस्त 2006 को प्राग सम्मेलन, दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। प्राग सम्मेलन के समापन वाले दिन यह निर्णय लिया गया था कि प्लूटो जो कि यम जो ग्रह था पहले, प्लूटो अब सौरमंडल का ग्रह नहीं है, यानी कि उसे अब सौरमंडल में जो ग्रह की दर्जा दिया गया था उसको ग्रह के दर्जे से हटा लिया गया। और अब वर्तमान में कितने ग्रह बचे हैं? 8 ग्रह बचे हैं। 2006 को उसकी जो ग्रह उपाधि थी वो हटा दी गई है यम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती रहती है। तो इसका पहला ऑप्शन है ग्रह, दूसरा ऑप्शन है सैटेलाइट, तीसरा ऑप्शन है तारा और चौथा ऑप्शन है आकाशगंगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और मैंने बताया कि आपको ग्रह की संख्या कितनी है, तो वो है 8। कौन कौन से? तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं। ठीक है, और इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। कौन कौन से? सेरेस, प्लूटो, एरिस, ये 3 बौने ग्रह भी आपको ध्यान रखने हैं। और सौरमंडल के जो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, कौन कौन से कहलाते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जिन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को रेलवे ने गलत माना है। क्यों गलत माना है? क्योंकि यहाँ पर इसके 2 राइट आंसर हैं। पहला, सौरमंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है, तो ये ऑप्शन भी गलत था। और तीसरा जो है, ये सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर, ये विकल्प भी यहाँ पर गलत है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो सौरमंडल लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है। तो देखो इसका जो एक ऑप्शन था, ये पहला वाला, ये भी गलत था। और दोस्तों यहाँ पर सौरमंडल में जो सर्वाधिक जो उपग्रह हैं वो किसके हैं? वो हैं शनि के। देखिए यहाँ पर लिख भी रहा है, शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। और कितने हैं वो? 82। जबकि दूसरे नंबर पर आता है बृहस्पति। बृहस्पति की जो उपग्रहों की संख्या वो है 79। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को गलत माना है रेलवे ने। सौरमंडल में मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, तो इतना आपको ध्यान रखना। निहारिका के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो वो भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुव तारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन सब में सूर्य, चंद्रमा और ये यूरोप नहीं है दोस्तों, ये है यूरोपा। ये मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पर, तो ये यूरोपा है। तो इन सब के अलावा जो ध्रुव तारा है ये हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर नीचे पढ़ लेते हैं, ध्रुव तारा आसमान में उत्तर की ओर दिखने वाला अत्यधिक चमकीला तारा है जो पृथ्वी से 390 प्रकाश वर्ष दूर है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है और यूरोपा जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य जो आकार होता है वो कैसा होता है। तो मैंने आपको ये पहले बता दिया था, अंडाकार इसका आकार होता है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो है वो NTPC में पूछे जा चुके हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी फेक क्वेश्चन नहीं है। तो आपको ध्यान से इसको 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस पर आप दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिए और ये बार बार रिपीट हो सकता है क्वेश्चन।
जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोलस कोपरनिकस द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। और उसका जो हिंदी नाम है वो है केंद्रीय सिद्धांत, यानी कि सूर्य के केंद्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? निकोलस कोपरनिकस ने प्रस्तुत किया था। निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का संस्थापक भी माना जाता है, तो इतना भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो वो मैंने आपको पहले बता दिया था, आकाशगंगा गैलेक्सी है हमारी, जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, ठीक है। आकाशगंगा, मिल्की वे, क्षीर मार्ग या मंदाकिनी, ये सभी हमारी गैलेक्सी के नाम हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। आकाशगंगा जो आकृति में है वो कैसी है? सर्पिलाकार है, स्पाइरल है, ठीक है। और इसकी जो सबसे नज़दीकी आकाशगंगा वो कौन सी है? एंड्रोमेडा, इतना भी आपको ध्यान रखना है। आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ से नेक्स्ट सूर्य के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो नीचे आपको मैं दिखा रहा हूँ। में भारत हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से गिरा है, तो कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में जो है वो भारत हमारा देश हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से गिरा है। और ये हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला जो है दोस्तों वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है, और जो परमाणु ऊर्जा जो होती है वो होती है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाह्य क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सूर्य के बाह्य क्षेत्र को कोरोना के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में किरीट भी बोला जाता है, किरीट भी बोला जाता है, ठीक है। और इससे एक्स किरणें उत्सर्जित होती हैं, इतना आपको ध्यान रखना है, एक्स किरणें इससे उत्सर्जित होती हैं, और इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी को पता होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 मिनट 20 सेकंड, यानी कि कह सकते हैं हम लगभग 500 सेकंड का समय लगता है सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, सूर्य की चमकती सतह कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? फोटोस्फीयर कहलाती है सूर्य की चमकती सतह। और इसका जो तापमान होता है वो 5500 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं कहीं, और यह कहीं कहीं मिल जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रमुख तत्व है, यानी कि जो सूर्य में जो प्रमुख तत्व पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? 31% मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। हीलियम की मात्रा 26.5% पाई जाती है, बाकी अन्य में 2.5% उपस्थित होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, सूर्य पृथ्वी की सतह पर कितने मिनट का कोण बनाता है या कितने मिनट के कोण के सामने होता है? तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग कितनी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1.8 10⁻11 मेगावाट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहा जाता है? तो वो कहते हैं सौर प्रज्वाला। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर 57 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं, सूर्य और धरती के बीच अनुमानित दूरी कितनी है? तो ये तो आपको पता ही होगा, 14.96 × 10⁻7 किलोमीटर, यानी कि 14,96,00,000 होती है इनके बीच की दूरी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो ये भी आपको पता ही होगा लगभग दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होते हैं तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है, और ये हमेशा अमावस्या को होता है। जबकि चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? तो ये वो होता है पूर्णिमा को। तो यहाँ पर वही लिख रखा है क्वेश्चन में नीचे, अमावस्या के अवसर पर जब धरती से दिखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखते हैं तो इस अव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अब बुध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको बता देता हूँ। अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है?
तो आपको पता ही होगा दोस्तों, 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका एक भी चंद्रमा नहीं है, एक तो है शुक्र और दूसरा हो जाएगा बुध। ठीक है, इनके अलावा सभी के चंद्रमाएँ हैं, चाहे एक ही क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है गैनीमेड, और ये किसका है? बृहस्पति ग्रह का ये उपग्रह है गैनीमेड। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, जो शनि ग्रह का है। तो इतना भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महादेव पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है? तो दोस्तों आपको यहाँ देखकर ही अलग ही पता चल जाएगा कि जो उत्तर की नदियाँ हैं उनसे ही उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ होगा। तो उत्तर की नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भांगर कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, शुक्र ग्रह के गाढ़े सफ़ेद और पीलापन लिए हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल से बने हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये तो आपको पता ही होगा, ए ऑप्शन बुध ग्रह, जो कि 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और इसका एक विशिष्ट गुण है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। नेक्स्ट है, उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैंजिया। पैंजिया के विभाजन से ही दोस्तों हमारे वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। और बात कर लें पैंजिया के बारे में किसने बताया था? तो ये बताया था अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से पैंजिया के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी। और बात कर लें विशाल महासागर को क्या कहा था? पैंथालासा कहा था। किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने। और जिसका अर्थ होता है जल ही जल। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। इसके बारे में और आगे डिटेल में मैं बताता हूँ। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बता रहा हूँ, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? यह कह सकते हैं अर्थ ट्विंस कहा जाता है। तो वो इसी को कहा जाता है दोस्तों, शुक्र ग्रह को। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी का जुड़वा जो कहा जाता है वो शुक्र को ही कहा जाता है। रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह भी दोस्तों शुक्र ही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसे दोस्तों मैंने बताया था कि पृथ्वी की बहन कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है, या भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, सभी ग्रह वामावर्त प्रक्रिया करते हैं या परिक्रमा करते हैं सिवाय किसके? शुक्र ग्रह के। एक शुक्र ग्रह दोस्तों और एक अरुण ग्रह है। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी ग्रह जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि शुक्र और अरुण जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह का जो आकार है पृथ्वी के आकार के निकट है? तो वो आ जाएगा वीनस। वीनस ग्रह का जो आकार है वो पृथ्वी के समान है, इसलिए ही दोस्तों इसको पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का मतलब कि जुड़वा कहा जाता है। ठीक है, इसे पृथ्वी का भागिनी ग्रह भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है? तो ये भी आपको पता ही चल गया है, शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो शुक्र ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो शुक्र ग्रह का जो नाम है वो रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। इस ग्रह का जो नाम है प्रेम और सौंदर्य की देवी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन की जो मात्रा दोस्तों वो 90 से 95% पाई जाती है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और ये सबसे अधिक गर्म ग्रह है।
सबसे ऊष्म ग्रह कौन सा है? तो मैंने आपको बता दिया, शुक्र ग्रह सबसे ऊष्म ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का अत्यधिक ऊष्म ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र यानी कि वीनस के वातावरण में निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है? 90 से 95%, यानी कि 90 से 95% मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है शुक्र ग्रह के वातावरण में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे दोस्तों पार्ट 2 के 30+ PYQ क्वेश्चन। जल्द आपको पार्ट 3 भी देखने को मिलेगा, बट इससे पहले दोस्तों आपको मुझे सपोर्ट करना है ताकि मुझे PYQ सीरीज कंटिन्यू करने में आसानी हो। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इस चैनल से निश्चित ही हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।